We didn't see other names. Tattoos of each other's names. You did. Where are they? Can I see? Babe, show yours. No way. Wow. Mine is. Thank you, Forrest. Yeah, no problem. Thank you. जोशुआ तो ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ये 6 जो धुंधले नाम है बेटा जोशुआ के तो लग गए। Good job, Josh. Proud of So you. cute. गुड जॉब जोश। डेथ नोट। It's a graveyard of names. It's like WhatsApp when you delete a message. The survival list भाई, the death note वाला तो इतना accurate है ना भाई। अब जोश का नंबर है क्योंकि इस पीठ पे जिसका नाम लिखा गया है वो खत्म हो चुका है। नगर पालिका को बुलाओ, वाले गड्ढा भेजे। What is up bros? This is Jake back with another video and भाइयों, Don't Stop Tattoo और मेरे चैनल का एक खास रिश्ता है और लोअर बैक पे Don't Stop Tattoos की मैं बहुत बार बात कर चुका हूँ। मेरे चैनल का ये मिशन है कि मैं कभी भी ऐसे अश्लील टैटूज को नॉर्मलाइज नहीं होने दूंगा। पर साला जो टैटू आर्टिस्ट ये टैटू बना रहा है इंस्टाग्राम पे, उसको कोई रोक नहीं पा रहा है भाइयों। उसका कंटेंट बहुत ही धड़ल्ले से चल रहा है क्योंकि वो हर कंटेंट में ऐसा बेट डालता है थंबनेल में कि भाई देख के बंदा क्लिक करने पे मजबूर हो ही जाए। इसी के ऊपर लक्ष्य चौधरी ने वीडियो डाली है। इट्स कॉल्ड इंडियन टैटू आर्टिस्ट्स गेटिंग टू कंफर्टेबल। तो आओ आज इसको देखेंगे। लोग यूजुअली देखते हैं कि जो टैटू बनवा रहे हैं उसके पीछे कोई मीनिंग हो, उनके टैटू के पीछे कोई मैसेज हो, कोई ऐसी चीज जो उनकी पर्सनैलिटी को रिफ्लेक्ट करे। इवन जिन लोगों ने 20-20, 25-25 टैटू भी बनवा रखे हैं, उनके भी हर टैटू के पीछे कोई ना कोई मीनिंग है, कुछ रीजन है। अब ये बताओ, ये द वे टू नो वेदर अ पर्सन इज डम और नॉट, उनसे उनके टैटू का मतलब पूछ लो। अगर तुम्हें लगे ना कि यार क्या बकवास पेल रहा भाई, एक्चुअली इसके टैटू का या इसकी बात का कुछ सेंस नहीं बन रहा, तो आपको पता चल जाएगा भाई उस इंसान में बुद्धि कितनी है। पर अ लॉट ऑफ द टाइम जब आप पूछोगे कि भाई ये पिक्चर क्या है या वो टैटू क्या है, people will have stories behind them. Those tattoos on their bodies symbolize something. Some of their beliefs या फिर some family member that they have lost or they really love. अदरवाइज कोई ऐसे टैटू नहीं बनवा लेता। पीपल हु कीप टैटूज फॉर ऑल देयर लाइफ और उनको वो रिमूव नहीं करवाते, पुट अ लॉट ऑफ थॉट इनटू दोज टैटूज बिफोर गेटिंग देम। तो हाँ, ये जो इस तरीके के टैटू लोग बनवाते हैं वो बहुत ही मंदबुद्धि और इम्पल्सिव किस्म के लोग होते हैं। लाइक ये क्या है, टीयर टैटूज आर प्रिजन टैटूज, और उसके बाद इसने यहाँ मॉम लिखवा रखा है। भाई मॉम ने चप्पल इसके ना बजा दी हो तो मेरा नाम बदल देना तुम। आंसू इसकी पर्सनैलिटी के बारे में क्या रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। भाई ब्रेकअप होते ही 2-3 दिन ना वेट करना चाहिए, क्या पता चीजें ठीक हो जाए। ये नहीं अगले ही सेकंड हीर आने वाली फीलिंग लेनी शुरू कर दी। हाय मेरा तो दिल टूट गया, खटाना भाई टैटू बना दो आंसू वाला तुरंत। अगर उस लड़की को अपनी गलती रियलाइज हुई भी होगी, वो आना भी चाहती होगी, तो आने के बाद ये देख के तो वापस चली जाएगी कि इतना गलत तो मैंने भी नहीं किया था इसके साथ। और जब से मेले में 200-200 रुपए में टैटू जितना बदसूरत छोड़ के गई थी उससे और ज्यादा हो गया ये तो। टैटू बनने लगे हैं ना, तब से तो टैटू समाज की इज्जत ही चली गई। टैटूज की कोई वैल्यू ही नहीं है। एक जमाना था जब टैटू होना कूल था, आज जिसके नहीं है वो कूल है। शुक्र मना। ये कैसा शेर है? एक सेकंड। होना कूल था, आज जिसके नहीं है वो कूल है। 4500 में बनवाया भाई इसने ये टैटू। ये कैसा शेर है भाई? इसका मारा हुआ हिरन क्या गांजा फूंक रहा था क्या? क्या हो रहा है इस शेर के साथ? शुक्र मना अंबानी जी ने अभी तक जंगल तक 5G नहीं पहुंचाया, नहीं तो शेर खुद पर्सनली अपने हाथों से डेफेमेशन फाइल करता इस पे। इस शेर के लिए तो बेचारे पेटा वाले भी आवाज नहीं उठाएंगे अपनी। ये भाई ये सबसे ज्यादा हिम्मत तो ना ये मेले में टैटू बनवाने वालों की ही होती है। भाई कोई हाइजीन नहीं, वो सुई से गुदरे हैं तुम्हारे हाथ को, वो भी मैनुअल चल रहा है सारा काम। और उसके बाद कुछ टाइम बाद क्या होता है, वो टैटू की इंक सारे में फैलनी शुरू हो जाती है। पता नहीं क्या अजीब तरीके की इंक होती है, मुझे नहीं पता क्या बीमारी है, वो फैल जाती है सारे में। तो इनिशियली तुमने जो टैटू बनवाया होता है वो भी समझ आना बंद हो जाता है कि क्या बनवा रखा है। भाई इफ यू एवर गो एंड गेट टैटूड, प्लीज गो टू अ गुड आर्टिस्ट। थोड़ा सा एक्सपेंसिव पड़ेगा, तुम्हें लग सकता है अनरीजनेबल है, बट रिमेंबर
वो अनरीजनेबल नहीं है। वो टैटू तुम्हारी पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ रहने वाला है, और अगर उसकी इंक तुम्हारी स्किन में बाहर की तरफ लीक होनी शुरू हो गई क्योंकि जरूरत से ज्यादा डाल दिया या कोई गंदा इंक यूज कर दिया है, तो भाई जिंदगी भर रिग्रेट करोगे उस चीज को तुम। प्लीज ढंग के टैटू आर्टिस्ट पे जाओ जिनका लाइन वर्क अच्छा हो, जिनका टैटू फैलता ना हो। ऑलवेज लुक एट हील्ड वर्क ऑफ अ टैटू आर्टिस्ट। जब ताजा ताजा बना होता है ना, तब पता नहीं चलता। उसको हमेशा बोलो अपने कोई 1-2 साल पुराने क्लाइंट का कोई टैटू भेज मुझे, तब मैं देखूंगा मुझे करवाना है कि नहीं। लेके टैटू वालों ने तो कस्टमर की बॉडी नोटबुक का आखिरी पन्ना बना दी। जो मन कर रहा है बनाए जा रहे हैं। लो हिट एंड ट्राई है जी, बना के देख लो कैसा बनेगा। इतना गंदा शेर है, सिद्धू पाजी ने भी इससे कम घटिया शेर मारे हैं। गाली नहीं दे सकता। नहीं, गाली नहीं देना। वैसे कस्टमर को देख के मुझे लग रहा है गलती टैटू बनाने वाले की भी नहीं है, उसने बनवाने वाले का ही इनर एनिमल बनाया है। असली शेर को डाउन सिंड्रोम भी हो जाए ना, तब भी इससे सेहतमंद ही दिखेगा वो। और अभी तक भी इसको मेरे बच्चे को पता नहीं है इसने खुद के साथ क्या कर लिया जिंदगी भर के लिए। अबे इससे अच्छा तो अपने हाथ पे थुकवा लेता। कितने का बनाया ये? 200। चील चेक कर लो भाइयों, 200 रुपए का। अच्छा 200 में मस्त लग रहा है। इधर दिखाओ थोड़ा। वैसे क्या बनवाया ये? टैटू बनवाया बाज छपा। अच्छा बाज है। बाज मैंने क्या कहा भाई, ये कौन सा इंक यूज करते हैं, कैसे बनाते भाई? प्लीज मेलों में मत जाओ भाई। अगर तुम्हारे पास खर्चे वाले काम करने का बजट नहीं है तो प्लीज उसके सस्ते ऑल्टरनेटिव्स मत ढूंढो, नहीं तो छाती पे ऐसा बाज लेके घूमोगे तुम। बिल्कुल एकदम सेम टू सेम है भाई, एकदम सेम टू सेम। बस ओरिजिनल वाले में बैक प्रोफाइल थी और इस वाले में इनका बाज जो है थोड़ा घूम गया, उसने फ्रंट प्रोफाइल पिक। ये बाज ऐसा लग रहा है जैसे ये मर चुका हो और 10 साल बाद मिट्टी में दबा पड़ा मिला हो किसी को, ऐसा बाज है ये। अरे बाप रे। अब मैं क्या ही बोलूं, 200 रुपए के हिसाब से तो मुझे ये भी ज्यादा ही लग रहा है। एक तो इंडिया के लोगों के अंदर परचेजिंग पावर है ही नहीं। 200 रुपए के हिसाब से तो मुझे इसकी क्वालिटी ज्यादा ही लग रही है। इससे ज्यादा की तो इंक लगी होगी बेचारे की। बाज के नाम पे बिना अभिषेक शर्मा के सनराइजर हैदराबाद बना दी इसने। 200 रुपए में आजकल मेले में बच्चों को 4 दिन चलने वाला चाइनीज खिलौना भी नहीं मिलता। ये परमानेंट टैटू बनवा रहे हैं। ऐसा लग रहा है इसके बाज को बचपन से ही खाना नहीं मिला। इस बाज को तो कौवे बुली करते होंगे। इसमें और रेफरेंस इमेज में भाई सिर्फ टैटू का कलर सेम है, बाकी कुछ नहीं। और जंगली जानवरों के बाद ये जो दूसरा सबसे बड़ा ऑब्सेशन आता है ना टैटूज में, वो है भगवान जी के टैटू बनवाना। ठीक है भाई, भगवान के टैटू बनवाना कोई गलत बात नहीं है। वो एक्चुअली आपके बिलीफ ही रिफ्लेक्ट करता है। पता चलता है कि ठीक है स्पिरिचुअल इंसान है, भगवान को मानने वाला इंसान है। पर भाई जब इतना बिलीफ है भगवान में तो थोड़े से उस टैटू पे पैसे भी खर्च लिया करो ना। Oh my God भाई। सॉरी भगवान जी। मेरे भाई अगर पूरे पैसे नहीं थे तो टैटू बनवाने की जगह भगवान जी का नाम ही लिखवा लेता। वही भाई ये शिव भगवान ऐसे हैं, जब मैं कभी नरक पहुंचने वाला हूंगा ना अपनी मृत्यु होने के बाद, और मुझसे पूछेंगे वो कि बेटा तुमने तो मेरा टैटू बनवा रखा है, तुम क्यों नरक की तरफ जा रहे हो, तो उनको मेरा मीम रिव्यू जब दिखाएंगे और मैं अपाहिजों पे हंस रहा हूंगा तब उनकी ऐसी शक्ल बन जाएगी भाई। इससे ज्यादा बेहतरीन लग जाता। जो ये तूने 200 रुपए में पाप किया है, इससे अच्छा तू नास्तिक बन जाता। इस पाप से मुस्लिम कम्युनिटी के भी सेंटिमेंट हर्ट हो गए। शिव जी को विष पीने में भी इतने कष्ट नहीं हुए होंगे जितने ये देखने के बाद होंगे। ऐसे ही लोगों की वजह से शिव जी ने वरदान देने बंद कर दिए। आप लोगों को अगर शिव जी खुद कह देंगे एक बार को तो कि आप 1 सेकंड आप हटो, मैं चाबुक खुद चलाऊंगा इसके ऊपर। भगवान का या कोई भी कॉम्प्लेक्स टैटू बनवाना है तो कम से कम भाई पैसे तो खर्च लिया करो प्लीज। एक तो तुम्हारे शरीर के साथ परमानेंट खिलवाड़ हो रहा है, उसमें भी कंजूसी। जिस दिन फिर लाइफ में कुछ अचीव कर लोगे, पैसे कमाओगे, फिर रिग्रेट करोगे यार कम से कम 400 रुपए और ज्यादा दे देता यार। पापा मौत नहीं खाए मंडला। ये तो लेटेस्ट वाला हनी सिंह है भाइयों। लाइक मैं अकेला तो नहीं हूं ना जो ये देख पा रहा है कि ही लुक्स लाइक हनी सिंह जो रिसेंट टाइम्स में बाल सफेद कर चुका है। लाइक अगर हनी सिंह दोबारा से नशे नुशे करना शुरू कर देंगे तो ये हो जाएगा। इससे अच्छा तो मेरा बाप चोर है लिखवा लेता हाथ पे यार, पापा को कम दर्द होता। ये देख के पापा पागल हो जाएंगे। लव मैरिज के नाम पे भी इतना गुस्सा ना करते पापा जो ये देख के होगा तेरे साथ भाई। इसीलिए कभी लोन वोन पे जिंदगी नहीं जीनी चाहिए, फिर जब बच्चों को उसकी किस्त चुकानी पड़ती। मैंने अपने पिताजी का कभी ऐसा टैटू बनवा लिया होता ना भाइयों, एक बात की गारंटी तुम्हें दे रहा हूं मैं तुम्हें बस अड्डे पे चना चाट बनाता मिलता। क्या ना वो इसी तरह की हरकत करते हैं पापा को खुश करने के लिए। मैं अपने पापा के लिए पूरी दुनिया का नाश कर दूंगा। 200 रुपए में जो चोपांगड़ा किया तूने अपने और पापा के साथ। ये देखो भाई, और रिजल्ट आने से 2 दिन पहले
अपने पापा के लिए पूरी दुनिया का नाश कर दूंगा। 200 रुपए में जो भांगड़ा किया तूने अपने और पापा के साथ, इससे अच्छा तो 200 रुपए को सस्ती दारू खरीद के पिला देता पापा को, उसमें ज्यादा खुश हो जाते। और ये टैटू आर्टिस्ट ने भी अपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया है, मतलब ये लगभग उसका बेस्ट वर्क है। अरे से पोस्ट करने से अच्छा तो अगर तू कस्टमर को ब्लैकमेल करने में यूज कर लेता ना इस टैटू को, तब ज्यादा पैसे कमा लेता। और ये सब तो मुझे चलो फिर भी ठीक लगा कि ये अनअवेयर है, ये जितना पैसे चार्ज कर रहा है उस हिसाब से अपना बेस्ट टैटू बना के दे रहा है। फिर मैं गया महंगे स्टूडियो वाले टैटू आर्टिस्ट के पास, मैंने कहा ये तो कुछ अच्छा ही बना रहे होंगे। तो गाइस मैम का वैसे अभी ये देखो आउटलाइन कंप्लीट हो चुका है, कितना मस्त लग रहा है। तो ये दो फ्लावर भाई मुझे नहीं पता इसने क्या ब्लर कर रखा, पर भगवान के लिए भाई इन लड़कियों का चेहरा ब्लर कर दे, इनके रिश्ते नहीं होने के भाई। जो जो लड़की इस टैटू आर्टिस्ट की रील में पहुंच गई है ना, खत्म भाइयों, उनका तो घी खत्म, उनकी जिंदगी खत्म। दिख रहा है आपको 1 2 3 4, ये 4 फ्लावर में मुझे कलर करने हैं। तो मैम को वैसे भी एक पिंक चाहिए, रेड चाहिए और ऑरेंज चाहिए। तो आप तीनों में से एक ही बता दो कमेंट में कि कौन सा कलर करना चाहिए। बरगंडी कर दे भाई, बरगंडी। और मैडम को थोड़ा सा बता दो यार, अपना पोस्चर ठीक कर ले, वरना 30 साल से पहले ही कमर झुक जाएगी। और थोड़ा जैकेट वैकेट नहीं पहना सकते तो भाई ब्लर फीचर तो आजकल फ्री है, एआई की वजह से अब ट्रैक भी खुद ही हो जाता है, ऑटो ट्रैक। मैं थोड़ी तो कुछ मेहनत कर लेते यार, कस्टमर पैसा दे रहा है तुम्हें। और सही बताऊं तो ऑडियंस को इस टैटू से कोई लेना देना नहीं, इवन उसको तो इसके पूरे पेज पे किसी भी टैटू से कोई लेना देना नहीं। जनता 2 बजे के बाद मूड बनने पे ही इन टैटू पेजेस को खोलती है, उन्हें पता है यहाँ पे कौन सा कंटेंट मिलेगा। और मैं तो सही बताऊं, टैटू बनाने वाले को भी टैटू से कोई लेना देना नहीं है, उसे He's the tattoo artist that your girlfriend tells you not to worry about. बेब वो बस टैटू आर्टिस्ट है, वो मुझे डायरेक्ट हाथ भी नहीं लगा रहा, यू नो उसने ग्लव्स पहने हुए हैं, सो टेक्निकली ही इज नॉट टचिंग मी। भाई इसकी रील में जो लड़की दिख जाना तुम्हें, उससे भाग लो। पता है पेज पे एंगेजमेंट कैसे आएगी, लेकिन भाई टैटू आर्टिस्ट को एंगेजमेंट चाहिए क्यों? फ्री में निडल के कोलैब लेगा क्या, इंक लाएगा कहीं से फ्री में? ये तो 1500 रुपए का काम है यार, ये तो बिना अपने कस्टमर को पब्लिकली नंगा किए कर सकते हो। बहुत अच्छा वैल्यूएबल कंटेंट है भाई। ना ब्रो, लाइक मैं कभी ये कहता नहीं हूँ, ठीक है, कि women with tattoos are not always bad, ठीक है, but women with private area tattoos, especially लोअर बैक पे बहुत लो पे अगर कहीं डोंट स्टॉप लिखा हुआ है, या फिर लोअर एब्डोमेन पे कुछ कलाकारी हो रखी है जो कि ऑब्वियसली जीन्स के इलास्टिक से नीचे रहती है, वेस्ट लाइन से नीचे रहती है, या फिर ब्रेस्ट्स के बीचों बीच या राइट बिलो ब्रेस्ट वाले जो टैटूज होते हैं, भाई यू नॉट गुड साइंस, आई एम जस्ट टेलिंग यू। लाइक मैं तुम्हें इसके पीछे की थोड़ी साइंस समझाता हूँ। जितना ज्यादा सेंसिटिव एरिया होता है ना, वहां पे उतने ज्यादा नर्व्स होते हैं और उतना ज्यादा सेंसेशन होता है, एज इन पेन फील होता है। नाउ अ लॉट ऑफ दीज वुमेन विद सीरियस टैटूज इन दीज एरियाज आर sensation addicts. They are addicted to the feeling of pain, adrenaline and dopamine. तो होता क्या है, जब भी आप अपने आप को किसी रिस्की सिचुएशन में डालोगे या कोई ऐसी सिचुएशन में डालोगे जहां आपकी बॉडी को पेन फील हो रहा है, आपकी बॉडी में एड्रेनलिन रिलीज होता है टू फाइट दैट सिचुएशन और टू रन अवे फ्रॉम दैट सिचुएशन। फिर आपकी बॉडी पेन को काउंटर करने के लिए एंडोर्फिन्स रिलीज करती है, उससे आपको एक स्लाइट हाई फील हो सकता है, थोड़ा सा लाइट हेडेड फील हो सकता है। एंड देन इवेंचुअली जब वो टास्क कंप्लीट हो जाता है, तो क्योंकि यू हैव सिट थ्रू सच अ डिफिकल्ट टास्क, सच अ पेनफुल सेशन, तो आपकी बॉडी रिलीज करती है डोपामिन, जो इस तरीके के बिहेवियर को रीइंफोर्स कर देता है। तो अ लॉट ऑफ द टाइम्स ये लड़कियां बस और बस टैटू अडिक्ट्स नहीं होती हैं, नीडल अडिक्ट्स नहीं होती हैं। दिस बिहेवियर, दिस इम्पल्सिवनेस ट्रेवल्स टू अदर एरियाज ऑफ देयर लाइफ। दे कुड बी हैवी ड्रिंकर्स, दे कुड बी अब्यूजिंग सम सब्सटेंस, या फिर दे कुड बी पुटिंग देमसेल्व्स इन डेंजरस सिचुएशंस, जैसे कि एक्सप्लोरिंग shady places at night, going back to a stranger's home, casual unprotected intimacy. They do all of this dumb impulsive shit just so वो साइकिल दोबारा से रिपीट हो पाए, वो हार्मोन्स दोबारा से रिलीज हो पाए। अनदर थिंग जो स्पेशली प्राइवेट एरिया टैटूज के बारे में मुझे बहुत अलार्मिंग लगती है in anyone, women or men, is that these people are too comfortable with a stranger touching them around their private areas. Like इनका न्यूड होने के साथ एक अलग ही लेवल का कंफर्ट होता है, which is never a good sign. It indicates that this person is very open to casual relationships, casual intimacy. तो भाई although ऐसा कुछ नहीं है कि टैटू जिन लड़कियों के बॉडीज पे हैं वो लड़कियां खराब हैं,
बट हमेशा देखो कि किस तरीके का टैटू है और एग्जैक्ट किस एरिया में वो टैटू है, क्योंकि अगर उल्टी सीधी जगह हुआ और तुम ये सोच रहे हो कि भाई दिस इज अ विन, आई हैव सीन अ टैटू दैट नोबडी हैज सीन, तो माय गाय यू आर इन फॉर अ बिग सरप्राइज। आपका शायद आपकी वजह से ही मेटा बार बार अपनी गाइडलाइन बदल रहा है, और ये वन ऑफ द बिगेस्ट टैटू पेज है इंडिया का इन टर्म्स ऑफ फॉलोअर्स। इसकी भी गलती नहीं है, ये भी जब देखता होगा ज्यादातर व्यूज किस चीज पे आ रहे हैं तो वही कर रहा है ये। जितने मैंने आज तक इंस्टाग्राम के एक्सपर्ट देखे हैं ना, वो एक बात जरूर बोलते हैं कि आपका हुक इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हुक में कभी भी टैटू नहीं आता। इतने बढ़िया एंगल से कस्टमर आता है, एंगेजमेंट, अरे टैटू जावे 14 नाली में, कस्टमर के पीछे से आना चाहिए एंगल। हाय सर, हेलो सर, कैसे हो आप? फाइन थैंक यू। आप कैसे हो? क्या बना रहे हो सर आज टैटू? सर आज मैं प्राइवेट टैटू बना रहा हूँ। प्राइवेट जगह पे साले लड़के भी प्राइवेट टैटू वाले यार, भाई सबसे शेडी कस्टमर बेस है इसका, दुनिया का सबसे शेडी टैटू आर्टिस्ट है। मुझे तो लगता है भाई ये अंदर ही अंदर कुछ और ही कर रहा है भाई, टैटू तो बहाना है। प्राइवेट पार्ट पे बना रहा हूँ। प्राइवेट पार्ट पे बना रखा। प्राइवेट पार्ट पे प्राइवेट टैटू, भाई गरीब की एक पहचान और थी, इसको टैटू बनवाने के बड़े शौक थे। प्राइवेट टैटू बनवाने की चुल बहुत रहती थी इसको। और भाई तू क्यों प्राइवेट टैटू बनवा रहा है, वो भी प्राइवेट पार्ट पे? देख ऐसे जज नहीं करता मैं किसी को, पर तुझे देख के लग रहा है कि तेरी जिंदगी में ऐसा मौका एक दो बार ही आएगा, वो भी घर वालों की सहायता से ही, जब तेरा प्राइवेट पार्ट थोड़ा सा पब्लिक होगा 2 लोगों के साथ, तो तब तो तू मार्कर से बना के दिखा सकता है। उसमें परमानेंट दर्द लेने की क्या जरूरत है? जो काम होना ही जिंदगी में 2 बार है, उसमें तो अपनी राइफल पे पेंसिल से तितली बना सकता है तू। एक्चुअली मेरी जो गर्लफ्रेंड है, हाँ। तो शी इज अ वेरी फैंटेसी, वो बहुत एकदम एक्साइटेड रहती है। शी इज अ वेरी फैंटेसी, एक्साइटेड रहती है, इसीलिए ये आज अपनी राइफल में एक्स्ट्रा 2 छेद करवा लेगा। मतलब वो अलग ही लेवल का बंदा था। अबे भाई रोज सुबह उठ के बीट रूट का जूस पिया कर, ये फैंटेसी वैंटेसी अच्छी बन जाएंगी थोड़ी सी, कुछ हो सकता है गर्लफ्रेंड भी अच्छी बन जाए। अब मुझे तो लग रहा है इसकी गर्लफ्रेंड भी इसी की क्लाइंट निकलेगी भाइयों बातें सुन के। माइंड वो है, शी इज वेरी फैंटेसी है, तो वो बनवाएगी ना टैटू, जिसकी फैंटेसी वो टैटू बनवाए, मैं क्यों पेन लूं उसके लिए? एक सेकंड, इसकी हरकत देखो, मैं क्यों पेन लूं उसके लिए? ये देखो, ये दीपक का लाल लगा रखा। ये साला इतनी नीचे क्यों खींच रहा है भाई लड़की का टॉप, ऊपर का टैटू तो मुझे ऐसे ही दिख रहा था। ये देखो, there was absolutely zero need to pull her top down भाइयों, कोई जरूरत नहीं थी, पर इसके चुल है भाई, ये प्राइवेट एरिया टैटू आर्टिस्ट है, रेड फ्लैग सर्टिफाइड। नहीं भाई, और थोड़ा टॉप नीचे को कर दे, सही से दिख नहीं रहा टैटू। टैटू और टॉप में बीच में अच्छा खासा है डिस्टेंस है, एक जंगला जिसमें सही से टैटू दिख रहा है, पर इतने से जंगले में से ही दिखाएंगे तो 1 मिलियन व्यूज कैसे आएंगे? लेकिन भाई प्रिवेसी का पूरा ध्यान रखते हैं कस्टमर की। लड़की का चेहरा ब्लर किया हुआ है, थोड़ा सा क्लीवेज भी ब्लर हो जाता तो मालिक बड़ी कृपा होती, चेहरा ब्लर कर दो जी बस, फुल रिस्पेक्ट है। बाकी चाहे कस्टमर पूरा नंगा बिठा दो। और मुझे समझ नहीं आता है वीडियोस देखने के बाद कौन इसका कस्टमर बनना चाहता होगा। लड़के तो वैसे ही मेले से 200-200 रुपए में शेयर बनवा ही रहे हैं, और जो लड़कियां 1-2 को जिसको शौक भी होगा टैटू बनवाने का, वो ये वीडियोस देख के वैसे नहीं आएंगी। नॉट गonna lie भाई, माई ऑनेस्ट थॉट जो मेरे दिमाग में आया था इसके ये वीडियोस देखने के बाद, ये किसी मसाज पार्लर या किसी शेडी जगह से लड़कियां उठा रहा है और उनके वीडियोस बना रहा है और उनको अपना कस्टमर दिखा रहा है। अब या तो ये उनको फ्री टैटू का लालच देता है, कोलैबोरेशन का लालच देता है, या फिर ये उनको पैसे वैसे पकड़ा देता है अलॉन्ग विद द फ्री टैटू। क्योंकि इसकी वीडियोस यूजुअली शुरू होती हैं वहां से जहां से लड़की अपने शहर से बस पकड़ रही होती है लोकल, जिससे वो ट्रेन में बैठ पाए, फिर वो ट्रेन में बैठ के इसके शहर आती है, फिर इसके शहर की लोकल बस पकड़ती है और फिर इसके स्टूडियो पहुंचती है। इतने लंबे प्रोसेस में ये कैमरा लेके पीछे पीछे कैसे रहता भाई? मुझे ये आदमी बहुत सस्पिशियस लगता है, ये कुछ गलत काम कर रहा है भाइयों, ये असली कस्टमर नहीं है, बता रहा हूं मैं। चेहरा छोड़ के सब कुछ तो दिखाई दे भाई, ऐसा है देख, अब कर रहा हूँ सीधी सीधी बात, या तो सब कुछ ब्लर कर दिया कर, या सब कुछ दिखा दिया कर, या ठंडे गरम के खेलना खेल ले हमारे साथ, या आधी रिस्पेक्ट नहीं दे पाऊंगा मैं तुझे कि यहाँ तक का ब्लर कर दिया, आधी रिस्पेक्ट तो जा रही है भाई को। आज तक मैं ऑटो ड्राइवर का बेटा बना IAS IPS, ये वाले टाइटल, ये वाली न्यूज देख के उस जॉब के लिए इतना एक्साइटेड नहीं हुआ जितना मुझे ये सब देख के इस प्रोफेशन के लिए गुदगुदी सी हो रही है पेट में। ये बनना चाहता हूं मैं, सही बता रहा हूं मैं, आधी तो वीडियो आधे तो बीच के। अगर तुम्हें टैटूज करवाने का शौक है और तुम लंबे सेशंस के लिए अपने टैटू आर्टिस्ट के साथ बैठ रखे हो और वो तुम्हारे साथ खुल गया है, तो वो तुम्हें ऐसी ऐसी कहानियां बताएगा ना भाई, ऐसी ऐसी कहानियां, तुम्हारा दिमाग फट जाएगा। तुम भी एक हो गए भाई साहब, टैटू आर्टिस्ट बनने के लिए क्या लगता है।
शॉर्ट्स हमने कट करे हैं। मैंने कहा हमारी वीडियो येलो ना हो जाए, तुम खुद बता दो ये जो 3 शॉर्ट्स अभी आए हैं कस्टमर के टैटू बनते हुए, इसमें किस किस को टैटू दिखा है? ना इससे कोई टैटू बनवाने की प्रेरणा ले सकता, ना टैटू बनाने के लिए कुछ सीख सकता। और भाई साहब आप कभी ऐसे हाथ, कान, गले, पैर पे भी कुछ टैटू वैटू बनाते हो या बस ऐसी जगह बनते हैं जहां 16 डिग्री एसी में भी नंगा बैठना पड़ता है? क्योंकि भैया मन तो मेरा भी करता है टैटू बनवाने का, पर मुझे अपने चूतड़ी लेके आने पड़ेंगे क्या आपको बढ़िया एंगल छोड़ देने के लिए, या कुछ हाथ वाथ पे ना बन सके। और मैं तो हैरान हूं ये देख के कितने कंफर्टेबल कस्टमर है भाई, कितने कंफर्टेबल कस्टमर है। घर जाके बाप से अपनी गैन टूट जाए, खुद का चाहे घर बर्बाद हो जाए, पर टैटू वाले का पेज बढ़िया चलना चाहिए, इसकी दुकान पे कस्टमर आते रहे भाई। ऐसे मैं कह रहा हूं ना भाई, या तो ये रियल कस्टमर्स नहीं है, ये किसी गलत जगह से लोगों को उठा के ला रहा है, ठीक है। या फिर बात वही आ जाती है कि भाई दिस लेवल ऑफ कंफर्ट ओनली सिग्नल्स कि ये लोग बहुत ही मेस्ड अप किस्म के लोग हैं, और तुम्हें ऐसे लोगों से दूर रहना है जिनके ऐसे एरियाज में टैटूज हो। 20% लोग सच में इंडिया में हो जाए तो हम तो यही नोएडा में वॉकिंग स्ट्रीट बना देंगे। ये क्या हो बड़ा रहा भाई? कैजुअल तरीका है सर आपका तो अपनी फीमेल कस्टमर से मिलने का जी। बहुत ही मतलब बहुत ही खुला माहौल है जी, बहुत अच्छे से ग्रीट करते हो आप तो। कस्टमर के इनके बीच में कोई दीवार, कोई हेजिटेशन है ही नहीं, सीधा कस्टमर एंटर हुआ, टैटू वाला गोदी उठा लेता है, हेलो ये, फिर कस्टमर भी अपनी पैंट उतार के बैठ जाते, ले जी बनाओ जी बनाओ। इंडिया बताओ कहां से ऑर्थोडॉक्स है 2026 में? इतना तो एस्टर्न होल इंडिया को मिलकर नहीं कर रहा जितने अपनी फीमेल क्लाइंट को कर रहा है। बहुत अच्छे बहुत अच्छे, बहुत ही अच्छा एंगल है, बहुत ही अच्छा एंगल है, काफी कुछ सीखने को मिल रहा है टैटू के बारे में। जी 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 हाँ, वो अलग बात है, टैटू को छोड़ के सब कुछ दिख रहा है जी, बहुत उम्दा कंटेंट। और जो रिलेशनशिप है क्लाइंट के और आर्टिस्ट के बीच में, इसको देख के तो मेरा दिल गार्डन गार्डन हो गया। कितना कोऑपरेटिव माहौल है, सब कितने अच्छे से अपना अपना बेस्ट दे रहे हैं, और कंटेंट तो इतना उम्दा है कि उसको देख के कोई बता ही नहीं सकता कि इट्स अबाउट टैटूज एंड टैटू शॉप। लीजिए लीजिए दोबारा से लीजिए, वही वाला एंगल लीजिए, ऐसे वाला, काफी बढ़िया जी जी। भाई समरसॉल्ट मारते हुए टैटू बना भाई के क्या क्या बेशरम आदमी है भाई, ऐसा जिंदगी में मैंने टैटू बनते नहीं देखा भाई। कभी भी अगर पूरे बैक पे टैटू बनने वाला है तो टैटू आर्टिस्ट पीछे बैठा होता है, या फिर कस्टमर को उसने लिटा रखा होता है जिससे उसको ठीक से उसका हाथ मूव कर पाए कैनवस पे। ये क्या तरीका भाई, ऐसे पीछे से, ये हरामी है भाई। अब इसमें दो ही पॉसिबिलिटी हो सकती है भाइयों की, या तो इसका कस्टमर बेस सच में बहुत ही वाहियात है, एकदम रेड फ्लैग से भरा हुआ, रेडेस्ट शेड ऑफ रेड, या फिर ये एक बहुत ही बड़ा स्टोरी टेलर है। टैटू आर्टिस्ट बनना इसका कभी से सपना ही नहीं था, ये लिखना चाह रहा था ऑल्ट बालाजी की स्क्रिप्टें, और इसने इस चक्कर में ये बना दिया। उसके पीछे इतनी जगह, वहां खड़ा नहीं हूँ, यूं जाके अपना डब्लू बन जाऊंगा उसके ऊपर को। सो हे गाइस, तो मैम आ चुके हैं मेरे पास टैटू बनाने के लिए भुसावल से। गाइस भुसावल मेरे स्टूडियो से लगभग 450 किलोमीटर दूर है, सो इतने दूर से वो भी ट्रैवल करके आना गाइस, वो भी अकेले आना गाइस, मेरे लिए बहुत 450 किलोमीटर से पीछे लगा हुआ है भाई। प्राउड की बात है। प्राउड की क्या बात है इसमें? मैडम ने कौन सा नदी में डूबते हुए 3 बच्चों की जान बचा ली। मैडम अपने घर से मुंह छुपाती हुई आई है मुंबई लोकल में लटक के टैटू बनवाने, इसमें भी इसको प्राउड फील हो रहा है। काफी नजदीकी रिश्ता लगता है आपका तो अपने कस्टमर से, हर बात में आप प्राउड फील करते हो उनके लिए। सो हे गाइस, सो क्लाइंट मेरे लिए स्पेशली टाना से। गाइस टाना मेरे स्टूडियो से लगभग 20 या 25 किलोमीटर दूर। गाइस तो आज जो मुझे टैटू बनाना है गाइस, एक कवर अप टैटू है जो मैम को 100% कवर अप करना है। ये कैमरामैन का क्या सिस्टम है मैं समझा नहीं। नहीं सारी चीज इग्नोर करो। ये कैमरामैन को एक दिन पहले भेज देते हो कस्टमर के घर में जाके लेट जा, अगले दिन सुबह से उनकी जर्नी पूरा फॉलो करते हुए आई हो। और ये क्लाइंट के घर पे अगर तुम ध्यान दोगे, एक ओमनी वैन खड़ी है, ओमनी वैन, और वो फिर पैशन प्रो पे आई है एक कवर अप टैटू बनवाने, जहां पे उसके एक्स का नाम लिखा था। इतना शेडी कस्टमर बेस तो नशे के धंधे में भी नहीं होता। एग्जैक्टली भाई, मैं तब से क्या कह रहा हूँ भाई, ये कुछ गलत काम कर रहे हैं सारे मिल गए भाई। टैटू तो बहाना है, इस स्टूडियो में कुछ और धंधा चल रहा भाई, तुम मानो ना मानो। जितने टैटू वाले में। सो है गाइस, सो आज जो मैं टैटू बना रहा गाइस, वो एक हिडन टैटू है। मैम का ये फर्स्ट टैटू है, और मैम का अपना फर्स्ट टैटू उनको हाइड रखना है। काफी हिडन टैटू है जी, काफी हिडन टैटू है, जो टैटू वाले प्लस 35 मिलियन। टैटू तो ऐसा बना दे जो हिडन ना हो, साले का धंधा इस पे चल रहा भाई। लोगों ने देख लिया इतना हिडन है। और ये हिडन टैटू का क्या मतलब होता है? क्या बाद में क्या कंबल के अंदर लाइट मार मार के देखोगे उसको? ये किस तरह के एम्बिशन होते जा रहे हैं हमारे देश के युवा के यार, हिडन टैटू बनवाना है। दुनिया में शादी के बाद बच्चा पैदा होता है, पर भाई का शादी के पहले बच्चा पैदा हुआ, वो भी 4 साल पहले, अभी 3 महीने पहले शादी की भाई ने। लेकिन इसका टैटू से क्या लेना देना है? इतने सारे वीडियोस में से मुझे एक मेल कस्टमर मिला है इसकी वीडियो में, उससे भी टैटू के अलावा सारी बात हो रही है कि इन्होंने शादी से पहले बच्चा पैदा कर लिया। अब मेरे भाई इससे अच्छा तो कहीं रोड साइड
200 रुपए में टैटू बनवा लेता। टैटू भले ही 19-20 बन जाता, पर कम से कम पूरे समाज को तो ना पता चलता तूने शादी से पहले बच्चा पैदा कर दिया। यही देखना रह गया था आदमी की जांग पे मियां खलीफा देखनी रह गई मुझे। चलो मैं चलता हूँ यार, मैं चलता हूँ, ये वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। नहीं, मुझे इसका रिजल्ट देखना ही नहीं है। मुझे देखना भाई, प्लीज दिखा दे प्लीज। इसका रिजल्ट देखना। मैं तो इस टैटू वाले भाई सब कहना चाहता हूँ, अच्छा था भाई, तू सिर्फ लड़कियों के साथ ही वीडियोस बनाता था। मैं समझ गया तू लड़कों को क्यों लाता वीडियो में। सही है, नहीं बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। उन सारी लड़कियों के लिए भी रिस्पेक्ट प्लस होगी इसे देख के। ये तो वीडियो भाई इंस्टाग्राम छोड़ अपनी ड्राइव में से भी डिलीट मार दी। खैर दोस्तों, आज की वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं, और जो भी तुम्हें कुछ बोलना होगा किसी के लिए यहीं पे कमेंट सेक्शन तक बोल लेना। सब अपना काम कर रहे हैं, ठीक है, मौज मस्ती के लिए। वो भी उसके दोस्त वोस्ती होंगे जो वीडियो में आते हैं, तो किसी को कुछ पर्सनली जाके कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, किसी की भी कोई पर्सनल डिटेल्स इधर उधर करने की जरूरत नहीं है। अगर अभी तक तुमने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो, भाई हम तो खुद नहीं चाह रहे भाई किसी की पर्सनल डिटेल इधर उधर हो, पर ये साला खुद ही चेहरे दिखा दे रहा भाई ऐसी गंदी कहानियों के साथ और ऐसे घटिया टैटूज के साथ। भाई कम से कम मुंह तो अच्छे से ब्लर कर दे भाई, एटलीस्ट स्पेंड सम टाइम एडिटिंग। किसी का घर बर्बाद हो जाएगा भाई तेरे टैटू के चक्कर में। पर नहीं भाई, मुझे वो मियां खलीफा वाला टैटू ढूंढना ही पड़ेगा। मियां खलीफा टैटू ऑन लेग। जी हाँ, दिल्ली के एक टैटू कलाकार ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर मियां खलीफा के प्रति लॉयल्टी दिखाने के लिए अपने पैर पर मियां के चेहरे का टैटू बनवाने का लॉयल्टी दिखाने के लिए। दिल्ली खत्म है भाइयों, दिल्ली के लोग पागल हो चुके हैं पोल्यूशन से। हमारा फिर देख हाल तू बेचारे का, तेरे बिना जीना भी के जीना बन जा रे का, खोया रहूं याद तेरी करके नादानियां। तो भाइयों, मुझे मियां खलीफा का तो टैटू नहीं मिला है, पर टैटू ढूंढते ढूंढते मुझे एक हफ्ते का ट्रॉमा जरूर मिल गया है। आज तक चलती फिरती इसकी रील्स आ जाती थी मेरी फीड में स्क्रॉल करते हुए, तो मैंने कभी खास ध्यान नहीं दिया, पर भाई इसका पेज तो गू से भरा हुआ है। सर ये तो टट्टी है। और मेरा इसका पेज देख के ये बिलीव बहुत स्ट्रांग हो जाता है कि इस तरह के टैटू वाले लड़के लड़कियों से, दोनों से बहुत दूर रह जाए तो अच्छा होता है। सो दिस इज इट फॉर दिस वीडियो भाइयों। अपनी लाइफ में मेहनत करो, तरक्की करो, पैसा कमाओ और ऐसी लड़की ढूंढो जिसके लोअर बैक पे डोंट स्टॉप का टैटू ना हो, क्योंकि ऐसी लड़की के चक्कर में अगर तुम फंस गए तो मानो या ना मानो तुम्हारे तरक्की के सारे रास्तों पर स्टॉप लग जाएगा। रिमेंबर दैट एंड आई विल सी यू ब्रदर्स इन द नेक्स्ट वन। पीस।